नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार के प्रति अग्रसर है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता के विषय में इनको जानना है, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप क्वेश्चंस को बहुत गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी आपकी पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी रहेगी, हर विषय पर बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे। तो आइए एक एक करके पॉजिटिव और नेगेटिव चीज को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं। उससे पहले जब भी मैंने इस हाथ को देखा ना, तो बड़ी चमत्कारी हथेली है, कमाल के चिन्ह इनके हाथ पर अवस्थित है। इस प्रकार की स्थिति आपको जिंदगी पर बहुत पैसा दिलाती है, बहुत एक्सट्रीम धन लाभ कराती है, ये मेरी गारंटी है, लिख के रख लो। तो जितने व्यक्ति हैं और अपने भाग्य को व्यापार में आजमाना चाहते हैं या अपने जिंदगी पर धन कमाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। धन कमाया केवल व्यापार से ही नहीं जाता है, और भी नाना प्रकार के रिसोर्सेस होते हैं पैसे कमाने के। मायने ये रखता है कि आप धन कमा पा रहे हैं कि नहीं। तो आइए आज के वीडियो से इस बात को समझते हैं बहुत गहराई पूर्वक। तो जब भी मैंने इनके सूर्य रेखा पर गौर किया तो ये वाली एक सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, चमत्कारी सूर्य रेखा है। ये देख लो, टैलेंटेड है, नौकरी भी कर सकते हैं, फिर इंटरेस्ट की बात आ जाती है। ये वाली भी एक जबरदस्त सूर्य रेखा, यहां से भी दिख रही है सूर्य रेखा। ये वाली भी चमत्कारी सूर्य रेखा, इस सूर्य रेखा पर बना एक त्रिभुज गजब का, यहां पर भी एक सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त। उसके बाद देखा जाए तो एक बढ़िया सा चतुर्भुज भाग्य रेखा पर, आगे भी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। ये वाली भी भाग्य रेखा बहुत आला, बहुत आला। यहां पर से भी एक चतुर्भुज है, क्या बात है। आगे भी भाग्य रेखा दिख रही है मुझे, बहुत शानदार, बेहद शानदार, 2-3 ब्रांचेस के साथ। पैसे कहाँ रखोगे ये देख लो आप। जब से आपका भाग्योदय होगा जिंदगी पर करोड़ों आएंगे, जिंदगी पर करोड़ों आएंगे। 26 वर्ष की आयु है आपकी। आज के समय में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। मैं बिल्कुल घमंड के सेंस में ये बात नहीं कह रहा। जो आपके हाथ पर रहता है उसी के संदर्भ में भविष्यवाणी करता हूं, गलत होने की बात ही नहीं होती। तो चमत्कारी हथेली है, कमाल के योग बने हैं, जिंदगी पर तरक्की करोगे, पैसा कमाओगे, खूब कमाओगे। इसके बाद देखा जाए तो एक जबरदस्त भाग्य रेखा, बहुत शानदार। इसके पहले की भाग्य रेखा थोड़ी दिक्कत है, यहां पर पैसे नहीं आने। पैसे आने हैं 28 वर्ष की आयु के बाद। बुध रेखा बड़ी शानदार है, बिजनेस की रेखा बड़ी अच्छी बनी है, अच्छा चुनाव था। व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलताओं को लेकर चीजें अवस्थित हैं, और व्यापार को लेकर जो चुनाव था वो बेहद शानदार चुनाव था। अगर मैं आगे देख लूं तो ये सब भी यात्राओं की रेखा, चंद्रमा से जुड़ा हुआ व्यापार भी कर सकते हो, पानी से, दूध से, दही से, रियल एस्टेट से, चूंकि मंगल भी प्रबल है और मंगल पे भी कुछ रेखाएं जा रही हैं, तो बेनिफिट तो ये चीज कराती ही है। और गजब की पॉजिटिविटी हथेली पर अवस्थित है। जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा, लाइफ में तरक्की और प्रगति को बताती है, क्या बात है। मंगल रेखा बहुत शानदार, आला दर्जे का है। बृहस्पति पर स्क्वायर जैसी आकृति बनी नहीं है, लेकिन बनने वाली स्थितियां मौजूद है, बन भी सकती है। अगर मैं आगे देख लूं तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, ये समझ लो आप जिंदगी पर बहुत पैसे कमाने हैं। केवल लाइन से आप जिंदगी पर पैसे नहीं कमाते, प्लानिटरी कंडीशंस भी अच्छे होने चाहिए, और इनके प्लानिटरी कंडीशंस भी काफी अच्छे हैं। शुक्र प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में। ये एक प्रकार की राजयोगकारक अवस्था, एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी को बताती है। जिंदगी पर कंफर्ट रहता है, पैसा रहता है, इस बात की गारंटी है। तो चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिव बात। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ, क्योंकि नेगेटिविटी भी आपके हाथ पर रहती है। हमें उन चीजों के लिए उपाय कर लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम जिंदगी पर परेशानी में ना पड़े और आगे बढ़ पाए। तो नेगेटिविटी में ना एक मोल प्रतीत हो रहा है मुझे, हालांकि इसके लिए कुंडली वेरीफाई करना जरूरी है, लेकिन ये आयु आपकी 55 वर्ष की बात है। हालांकि ये मोल है, जीवन रेखा के ही आसपास है, कोई बड़ी दुर्घटना का ही परिचय कराती है, ये एक बड़ी नेगेटिविटी है। लेकिन अभी आपकी आयु 26 वर्ष की है, ये 55 वर्ष की बात मैं कर रहा हूं। उस समय तक ये मोल जा भी सकता है, उस समय तक ये मोल जा भी सकता है। और अगर अभी से इसके लिए सार्थक उपाय कर लेंगे तो क्यों मोल साइड इफेक्ट देगा, क्यों परेशान करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये पहली नेगेटिविटी। अगर आपको जीवन रेखा पर किसी प्रकार से मोल दिख जाए, अगर वो अर्ली आयु में है और आप उस आयु में आने वाले हैं, तो बेहद जरूरी है कि आप उसके लिए उपाय कर लें। हालांकि ये 55 वर्ष के बाद की है, तो उस समय तक ये जा भी सकता है, नहीं गया तो कुछ नेगेटिव परिणाम देगा।
हालांकि जब अभी से इस बात को आप जान रहे हैं तो समय रहते आप उपाय कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ से दबाव है तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल शुरुआती दौर में रहता है। नौकरी में कोई खासा कैरियर होता नहीं है। ऐसे व्यक्ति व्यापार के लिए ही अग्रसर और प्रेरित रहते हैं और व्यापारिक दृष्टिकोण से ही सफलता को प्राप्त करते हैं। इसके बाद और अगर मैं नेगेटिविटी देख लूं तो भाग्य रेखा शुरुआती दौर से थोड़ी पतली थी, तो शुरुआती दौर से थोड़ा अधिक धन लाभ नहीं बताती है, लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद जो मैंने 28 वर्ष की आयु के बाद का परिचय कराया, इसके बाद धन लाभ को जरूर दिखाती और बताती है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब जीवन रेखा से इनके आगे के लाइफ को कवर कर लेते हैं, बता देते हैं क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, कैसे जीवन जीने की आवश्यकता है और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है, आइए देखते हैं और समझते हैं। तो जीवन रेखा और माइंड रेखा काफी इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट कर रही थी। ऐसे व्यक्ति काफी स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, काफी स्वतंत्रता के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं और इंडिपेंडेंसी महज 18-19 वर्ष की आयु से आ जाती है। मतलब ऐसे व्यक्ति 18-19 वर्ष की आयु के बाद अपना काम खुद से करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं और इंडिपेंडेंट रूप से कार्य भी करने लगते हैं। उसके पहले भी अच्छे परिवार से हैं, कुछ ट्रायंगल्स से डिग्री पूरे करने के योग थे, लेकिन खासा इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई में होता है नहीं। यहाँ पर एक दबाव था, एक लगभग आपको 19 में दिक्कत था, 20 में एक राहु, 21 में एक राहु रेखा थी, 22 में एक तरक्की थी, फिर एक 24-25 में दिक्कत थी, 26 में एक तरक्की है, तो व्यापार ठीक ही रहेगा। हाँ, थोड़ी परिस्थितियां विपरीत बनेंगी। नॉर्मल 27 में एक राहु रेखा है, फिर 28 में तरक्की, 28 से लेकर 32 तक ट्रायंगल, पैसे कमाने वाले योग। 32 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी है। ये राहु रेखा के कोई विशेष साइड इफेक्ट आएंगे नहीं। ये लगभग आपके 34 के आसपास है, फिर 36 में तरक्की, 36 के बाद भी अगर मैं देख लूँ तो जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। एक बड़ी तरक्की के योग बने हैं लगभग आपके 44 में। 44 के बाद भी लाइफ अच्छी है। 50 के बाद ये मोल प्रतीत हो रहा है मुझे, और यहाँ पर उसके बाद की लाइफ लाइन अच्छी है। तो हालांकि उस समय के बाद का उपाय मैं कर दूंगा, लेकिन उसके उसके बाद कुछ यात्राएं भी हैं। 50 के बाद यात्राओं के भी योग है। जीवन रेखा भी अच्छी है, दीर्घायु ही होती है। हाँ, इसके लिए कुछ करना होगा, मैं देख लूंगा, वेरीफाई कर लूंगा, क्योंकि एग्जैक्टली ये 50 से लेकर 55 वर्ष की आयु के बीच में आ रहा है। तो क्या परिणाम दे रहा है, किस प्रकार से दुष्परिणाम ये दे रहा है, वो तो हम विचार कर लेंगे, बता देंगे, समझा देंगे। हालांकि मंगल रेखा है, ये जरूर आपको बचाव कराती है, लेकिन वही वाली बात है, कितना बचाव करा लेगी, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। तो कोई गल नहीं, इसके लिए मैं आपको जरूर रेमेडी देने का कोशिश करूंगा और जरूर बताने का प्रयास करूंगा कि आप इसके लिए क्या सार्थक उपाय कर सकते हैं और आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियली रहेगा। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम इनके हथेली के जनरल अध्ययन की तरफ चलेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाते हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, 2 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, बड़े महत्वाकांक्षी हैं और एक बेहतरीन थंब है। तो व्यक्तित्व इस केस में बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर कड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति है, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। अटेंड करे अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबे काफ़ी मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर छोटा है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज थोड़ी दिक्कतें रहती हैं। बाकी फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। बृहस्पति पर ये लाइंस परोपकारी हैं, सबके लिए करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं तो इस दबाव के लिए आप उपाय जरूर कर लें। बाकी बृहस्पति प्रबलतम स्थिति में है, आपको वैल्यू, मान सम्मान, सत्कार मिलेगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के 23 व्यक्ति हैं, नो डाउट। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफी शानदार है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। अगर आगे देख लिया जाए तो यहां से दबाव है तो काफी मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास ये तो आपको मिलेगा ही। जबरदस्त भाग्य रेखा है, 3 ब्रांचेस के साथ, अब क्या ही चाहिए। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, जबरदस्त सूर्य रेखा, कमाल की सूर्य रेखा, पूरे पुण्य रेखा अद्वितीय। ट्रायंगल्स है, प्रॉपर्टी के सुख मिलेंगे, धन लाभ होगा, पैसा खूब कमाओगे, ये भी देख लो, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त सूर्य रेखा है। और यहां पर देख लो, एक जबरदस्त दिख रही है आपकी भाग्य रेखा, यहां पर एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन, ये वाली भी एक स्क्वायर साइन है। आगे भी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त आला दर्जे की है, ये वाली भी भाग्य रेखा देख लो, ये भी आपकी त्रिभुजनुमा नुमा आकृति है, जो कि लगभग 45वें वर्ष की आयु के बाद सक्रिय है। क्या बात है, ऐसे व्यक्ति बहुत पैसा कमाते हैं, उच्चतम प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, ना कि तो बात ही नहीं है, ना की तो बात ही नहीं है। ये गजब की पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है,
सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। दोनों मंगल प्रिय स्थिति में है, तो इसको हम राजयोग कारक अवस्था के रूप से जानते हैं एवं समझते हैं। अगर आपकी मंगल अच्छी स्थिति में हो तो और क्या ही चाहिए आपको, जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती ही है, ना की तो बात ही नहीं है। मंगल अच्छा हो तो आप काफी पराक्रमी भी होते हैं। चंद्रमा बेहतर स्थिति में है, ये कुछ लाइंस है जो आपके यात्राओं का परिचय करा रही है, जिंदगी पर यात्राएं रहती हैं। बुध रेखा अच्छी है, बिजनेस कर सकते हैं आप, ये वाली बुध रेखा शानदार है। अगर मैं बुध रेखा का परिचय कराऊं, एक ये देख लो, एक ये वाली देख लो, ये वाली भी बुध रेखा देख लो, ये भी देख लो। हल्की टूटी भी है तो थोड़ी सी ये दिक्कतों को भी बताती है। दिक्कत इस केस में होते हैं कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा परेशानी होती है स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखें ताकि आपकी ज़िंदगी पर कोई खास समस्याएं स्वास्थ्य के रिगार्डिंग आपको देखने को ना मिले। बाकी भाग्य रेखा सक्रिय शुरुआती दौर से ही है, लेकिन 28 वर्ष के बाद ज़्यादा सक्रिय है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी, अपने गुण के दम पर पैसा कमाओगे। ये वाली भी बुध रेखा के ही ब्रांचेस है, ये भी देख लो, ये भी देख लो, कमाल है। 36 के बाद भी भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, 36 के बाद तो कमाल का भाग्योदय है, पैसा बहुत आएगा। जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु है। मंगल रेखा शानदार है, बचाव तो कराती है। थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन है, तो टेंशन लेते हैं, टेंशन मत लिया करें। बाकी मंगल प्रबलतम स्थिति में है, जिंदगी कंफर्टेबल ही रहती है, लग्जूरियस लाइफ के योग है वो तो रहेगा। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है। मंगल और शुक्र बहुत जबरदस्त है, जिंदगी एकदम कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। थोड़े से यश प्राप्ति में कमी के योग भी ये बता रही है, जातक को थोड़ा यश प्राप्ति में कमी भी होता है। बाकी स्थितियां बड़ी समान है, बड़ी अच्छी हैं, जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ आपकी जरूर बीतती है। तो ये था इन कतरी का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।